किसी की हैसियत है कि कोई आरक्षण पर बात कर दे? मैं तो इससे पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आप बात बाबा साहब अम्बेडकर जी की करते हो। 17 में भी चुनाव लड़ा और फिर 22 में मैं जीता, और ऐसी शक्ति के खिलाफ जीता जहां पर उन लोगों ने सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ पढ़ाया ही नहीं। जो लोग दंगे के सूत्रधार हो, जो लोग दंगे के सूत्रधार हो, 200 साल पुराना इतिहास याद करिए। जब गुलामी की जंजीरें इस देश को तो जकड़े हुए थी, लेकिन साथ साथ समाज के दबे कुचले लाचार शोषित वंचित इस बहुजन समाज को भी, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं समझा गया, आज इस मौके पर जब हम देखते हैं तो वो उधर की ही तरफ हम लोग जा रहे हैं जहां कांग्रेस ने शुरुआत की थी निजीकरण की। आज आते आते तो शायद ही कुछ चीजें ऐसी हैं कि 2024 तक जिंदा रह जाएं। मैं आदरणीय संजय सिंह जी से भी पूछ रहा था कि अभी 1 या 2 दिन पहले जब सदन समाप्त हुआ तो 2020 इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, पूरी बात नहीं सुन पाया, क्योंकि मैंने कुछ जाना उसमें समझा था जैसा कि 2020 इलेक्ट्रिसिटी बिल ये है कि बिजली को निजीकरण में देने का ये बिल है, और साथ साथ जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं धीरे धीरे उन्हें अपने दोस्तों के हाथों में सौंपने का इनका मन है। अभी जब आरपी सिंह जी बोल रहे थे कि अतुल ने जब शपथ ली तो बाबा साहब के नाम से शपथ ली। मैं अपने आप को गौरवान्वित उस समय समझ रहा था जिस समय सदन में जाने का आदरणीय संजय सिंह जी मौका मिला, लेकिन मैं इससे पहले भी मेरे सदन के बहुत सारे मौजूद लोग यहां पर उपस्थित हैं, गांव के प्रधान और लोग उपस्थित हैं। मैं 2012 में भी चुनाव लड़ा, 17 में भी चुनाव लड़ा और फिर 22 में मैं जीता, और ऐसी शक्ति के खिलाफ जीता जहां पर उन लोगों ने सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ पढ़ाया ही नहीं। जो लोग दंगे के सूत्रधार हो, जो लोग दंगे के सूत्रधार हो और जो दबे कुचले लाचार लोगों को लगातार कुचलते हो, लेकिन आज बहुजन समाज के लोग यहां पर बैठे हैं। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं और चिल्ला चिल्ला कर ये बात कहता हूं कि अगर आप मेरी मदद ना किए होते तो अतुल प्रधान कभी विधायक ना बना होता, कभी ना बना होता। मैं हर जगह बोलता हूं, लेकिन जब मैं आरपी सिंह जी सदन में पहुंचा और सदन में जब देखा कि कोई 8 बार का जीता हुआ है, कोई 9 बार का जीता हुआ है, कोई इतना पैसे वाला है, कोई किसी तरह की विरासत वाला है, और विरासत और कई चीजों से प्राप्त करके सदन तक पहुंचता है, मैंने अपने जीवन की तरफ भी झांक कर देखा और मन में जो भाव आया, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। 187वें नंबर पर मैंने शपथ ली थी और मुझसे पहले तमाम जिलों के लोग शपथ ले चुके थे, जिनमें कई लोग ऐसे थे जो बाबा साहब द्वारा संविधान के आरक्षण के द्वारा ही बनकर उस सदन में पहुंचे थे, लेकिन उनकी हिम्मत कुव्वत इसलिए नहीं थी बाबा साहब का नाम लेने की कि कभी सरकार नाराज ना हो जाए। मैं जब देखता हूं सदन में और अपने जीवन के बारे में सोचता हूं, मां और बाप को बचपन में खोया, न विरासत, न पैसा, न धन, न दौलत, उन सारी लड़ाइयों को लड़ते हुए अगर उस सदन तक जाने का मौका मुझे मिला तो सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, संविधान द्वारा मुझे मिला, वरना मेरे जैसा व्यक्ति कभी उस सदन का सदस्य ना होता, कभी मैं सदस्य नहीं बन सकता था। और जब एकाएक मैं मंच की तरफ पहुंचा, शपथ ली, तो मैंने गर्व से ये बात कही, जय भीम।
गर्व से बात कही, जय भीम जय भारत। मैंने उस समय क्या देखता हूं, जो लोग 52 साल तक अपने मुख्यालय पर झंडा न फहराए हों, जो सिर्फ और सिर्फ जबान पर वोटों के लालच की वजह से बाबा साहब का नाम बोलते हो, जैसे ही मैंने जय भीम बोला तो उस सदन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद थे। उस सदन में तमाम वो लोग मौजूद थे जो अपने आप को तथाकथित अंबेडकरवादी कहते हैं। जैसे ही जय भीम का उद्घोष किया तो मैंने उनको हंसते हुए देखा, क्योंकि शपथ के बाद उद्बोधन, भाषण, वक्तव्य नहीं हो सकता था, नहीं तो उनकी आंख में आंख डालकर उसी समय उनकी हंसी का जवाब अतुल प्रधान देता, उसी समय देता। मैं आज का समय देखते हैं हम और आप किधर की तरफ जा रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं आदरणीय आरपी सिंह जी को और इस बैठी हुई जमात को, जो इस सरकार की आंखों में आंख डालकर समाज के दबे कुचले, लाचार, शोषित, वंचित और गरीब वर्ग की बातों को उठाने का काम कर रहे हैं। अधिकतर लोग तो डर गए हैं, सहम गए हैं, कहीं ईडी ना पहुंच जाए, कहीं इनकम टैक्स का अधिकारी रेड ना कर दे, कहीं आपके यहां अभी जैसा कि बोल के गए पूर्व सांसद जी, कहीं एनआईए ना पहुंच जाए, आतंकवादी घोषित ना कर दे। तो मैंने सदन में कई लोगों को देखा, जब बोला करते हैं आदरणीय संजय सिंह जी, कभी भी कोई व्यक्ति वक्तव्य देता है, कोई भाषण देता है, अगर डर जाएगा तो शब्द खा जाएगा, और अगर शब्द खा जाएगा तो चीजें पूरी नहीं बोल पाएगा। दो चीजें बल्कि तीन चीजें, डर और लालच, किसी की जबान से निकले वाले शब्दों को रोक देते हैं। अगर डर जाता है व्यक्ति तो नहीं बोल पाता पूरी बात, और अगर लालच में आ जाए, अगर लालच हो जाए तब भी नहीं बोल पाता। आजकल अधिकतर लोग ऐसे ही हो गए हैं, ना बोल पाते, ना कह पाते, ना उस चीज को आगे लेकर जाना चाहते। मैं तो आरपी सिंह जी से कहूंगा, भाई मारे वालों का ज्यादा बुरा हाल हो रहा है इस मामले में, जो दो बात कही है। और जितने लोग यहां पर बैठे हैं, मैं देख रहा था आज जब मेरठ से निकल कर आया तो भाजपा के होर्डिंग पोस्टरों से शहर पटे रहते हैं आजकल, काफी माल है, उसमें तो अडानी की जरूरत भी नहीं पड़ती। असीम अरुण आ रहे थे, पूर्व आईपीएस मंत्री हैं, मैंने देखा उनका व्यवहार सदन में सौम्य है, लेकिन कभी कभी चर्चा होती है कई लोगों से, अन्य लोगों से, तो मैं सोचता हूं कि इस आरएसएस रूपी जो ये तमाम चीजें सामने दिखाई देती हैं, जिन्होंने षड्यंत्र के तहत सारे आरक्षण को पहले ही बर्बाद कर दिया, पहले ही कुचल दिया, आज उनकी हिम्मत नहीं है किसी व्यक्ति की कि भाजपा में रहते हुए कभी आरक्षण की कोई बात कर दे। क्या ये बात सही है, गलत है, कोई बता दे बात? क्या भाजपा में रहते हुए किसी की हैसियत है कि कोई आरक्षण पर बात कर दे? मैं तो इससे पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आप बात बाबा साहब अम्बेडकर जी की करते हो, उनके ऑडिटोरियम की करते हो, तमाम तरह की चर्चाएं करना चाहते हो, तो जबान से